राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री बांके बिहारी लाल की जय। भक्तों, आपका मेरे YouTube चैनल कृष्ण भक्त की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, आज के वीडियो में हम श्रवण करेंगे स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के वैशाख मास महात्म का 14वां अध्याय। अध्याय 14, एक पिशाच की मुक्ति। भक्तों, इस अध्याय का उद्देश्य वैशाख माह में प्रातः स्नान के महत्व का वर्णन करना है। तो श्रुतदेव जी कहते हैं कि जो मनुष्य वैशाख मास में मेष राशि में सूर्य के रहते हुए प्रातः काल स्नान करके मधुसूदन की पूजा करता है और इस हरि कथा को सुनता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति भगवान विष्णु जी की कथा पढ़ते और व्याख्या करते समय बीच में ही कथा छोड़ देता है और मूर्खता से किसी और चीज का सहारा लेता है, वह घोर नरक में पड़ता है और फिर वह पिशाच यानी दुष्ट आत्मा के रूप में जन्म लेता है। इस संदर्भ में वे इस प्राचीन पारंपरिक कथा को एक उदाहरण के रूप में करते हैं। यह कथा पापों का नाश करने वाली है, यह पवित्र और पुण्य के लिए अनुकूल है। यह एक प्राचीन कथा है जिसका तुरंत सम्मान किया जाना चाहिए। पूर्व काल में गोदावरी के तट पर ब्रह्मेश्वर के भव्य पवित्र स्थान पर दुर्वासा के दो पवित्र आध्यात्मिक गुरु रहते थे, जो तीनों लोकों में सत्यनिष्ठ और तपोनिष्ठ के नाम से विख्यात थे। वे परम ब्रह्म में दृढ़ निष्ठा रखते थे। वे सदैव उपनिषदों की शिक्षाओं में लीन रहते थे। वे सांसारिक सुखों के प्रति उदासीन थे। वे पुण्य आत्मा थे। वे केवल भिक्षा में प्राप्त होने वाले दान पर ही निर्वाह करते थे। वे दोनों एक गुफा में रहते थे। इन दोनों से सत्यनिष्ठा सदैव भगवान विष्णु की कथा में लीन रहते थे। यदि कोई श्रोता या व्याख्याता ना भी हो तो भी महर्षि अपना दैनिक कार्य करते रहते थे। यदि कोई श्रोता भी हो तो वे उसे दिन रात भगवान विष्णु जी की कथा का वर्णन करते रहते थे। यदि कोई भगवान विष्णु की शुभ और पुण्यमयी कथा सुनाता था तो वह अपने धार्मिक अनुष्ठानों को छोड़कर उस कथा को सुनता था, क्योंकि उसे सुनने में बहुत रुचि थी। वह बहुत दूर स्थित तीर्थ स्थानों और पवित्र तीर्थ स्थानों पर जाने से बचता था, क्योंकि वे भगवान विष्णु की कथाओं में उसकी रुचि के साथ टकराव करते थे। वह अधिकांश अनुष्ठान करने से बचता था। वह दिव्य कथाओं को सुनता था और श्रोताओं को उनका स्वयं ही वर्णन करता था। हे राजन, भगवान की कथाओं को छोड़कर वह किसी अन्य योग बात को नहीं जानता था। यदि कोई विष्णु कथा का व्याख्याता रोग से पीड़ित हो जाता था और उसके घर में ही प्रवचन करना होता था, मंदिर जैसे सार्वजनिक स्थान पर प्रवचन ना करना, तो वह ऋषि कुएं पर स्नान करता था और कथा सुनने में तत्पर रहता था। कथा के अंत में वह अपने धार्मिक तथा अन्य कर्तव्यों का विधिवत पालन करता था। जो व्यक्ति नियमित रूप से पवित्र कथाओं का श्रवण करता है, वह जन्म जन्मांतर के बंधन में नहीं फंसता। उसे आंतरिक पवित्रता प्राप्त होगी। भगवान विष्णु के प्रति आसक्ति का अभाव दूर हो जाएगा। भगवान विष्णु के प्रति आसक्ति और साधु पुरुषों के साथ मैत्री उत्पन्न होगी। रजोगुण से रहित निर्गुण ब्रह्म तुरंत हृदय में स्थापित हो जाएगा। पूर्ण ज्ञान से रहित व्यक्ति के लिए कर्म व्यर्थ है, चाहे उसे बार बार विभिन्न तरीकों से क्यों ना किया जाए। वह अंधे को दर्पण दिखाने के समान होगा। जिनका हृदय गहन ध्यान में लीन है, उनके द्वारा बार बार किया गया क्रम निश्चित रूप से प्रकृति की शुद्धता के लिए अनुकूल होगा। स्वभाव की शुद्धता के कारण सुनने की क्षमता में सुधार होगा। सुनने से व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है और फिर वह ध्यान करने में सक्षम हो जाता है। वेदों में अनेक स्थानों पर श्रवण, ध्यान और मनन का उल्लेख किया गया है। यदि वह विष्णु की कथा ना हो, यदि वह अच्छे लोग ना हो, तो उस स्थान को निसंदेह त्याग देना चाहिए, चाहे वह गंगा का तट ही क्यों ना हो। जिस देश में तुलसी का पौधा ना हो, भगवान विष्णु का पवित्र निवास ना हो, भगवान विष्णु की कथा ना हो, तो वहां मरने वाला मनुष्य घोर अंधकार अर्थात नरक को प्राप्त होता है। यदि किसी गांव में भगवान विष्णु का निवास यानी मंदिर ना हो, ना कोई काला मृग हो, ना भगवान विष्णु की कथा हो, ना ही साधु पुरुष उसे जानते हो, तो वहां मरने वाला मनुष्य तुरंत कुत्ते के रूप में जन्म लेता है और 100 जन्मों तक इसी प्रकार जन्म लेता है। ऋषि सत्यनिष्ठ ने उपनिषदों का गहन अध्ययन किया है और उनमें निहित शिक्षाओं पर विचार किया है
और इस निर्णय पर पहुंचे हैं। वे हमेशा भगवान विष्णु की कथाओं में आसक्त रहते थे। वे भगवान विष्णु की स्मृति में लीन रहते थे। वे इस श्रवण से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं मानते थे। दूसरा, तपोनिष्ठ जो अनुष्ठानों का सख्ती से पालन करता था, वह मूर्खता पूर्ण रूप से जिद्दी था। उसने ना तो स्वयं भगवान विष्णु की अच्छी कहानियां सुनाई और ना ही सुनी। जब कथा सुना जा रही थी, तब भी उसने कथा छोड़ दी और तीर्थों में पवित्र स्नान के लिए निकल पड़ा। हे राजन, एक तीर्थ में भी जब कथा प्रारंभ होती थी, तो वे चंचलता के कारण धार्मिक अनुष्ठान छूट जाने के भय से बहुत दूर चले जाते थे। उनके संपर्क में आने के बाद लोग अपने घरेलू कामों के लिए चले जाते थे। उनके पास भगवान विष्णु की कथाओं के श्रोता या व्याख्याता कोई नहीं थे, बल्कि केवल कर्म करने वाले लोग ही थे। उस दुष्ट बुद्धि दुराचारी ऋषि का समय इसी प्रकार व्यतीत हो गया। भगवान की कथा कभी उसकी जीवा पर या कान तक नहीं पहुंची। ऋषि बाद में मर गया और तुरंत ही अपने अधर्म के कारण पिशाच बन गया, क्योंकि वह दिव्य कथाओं को सुनने या व्याख्या करने वाला नहीं था, क्योंकि वह दुष्ट और हठी था। फिर उसने एक शमी वृक्ष पर कब्जा कर लिया। उसका नाम चिन्ह कान कटे हुए बहरे रखा गया। वह मजबूत नहीं था, उसका कोई सहारा नहीं था, उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था। उसका गला, होंठ और तालू सूख गए थे। दिव्य गणना के अनुसार वह 10,000 से अधिक वर्षों तक इस प्रकार यातनाएं झेलता रहा। उसने किसी को भी उसे बचाने के लिए तैयार नहीं देखा। वह भोजन से वंचित रहा। वह बहुत दुखी था। वह अपने किए पर विचार करता हुआ मदोन्मत्त और पागलों की भांति इधर उधर भटकता रहा। भूख से व्याकुल होकर इधर उधर भटकता हुआ वह मोहग्रस्त बुद्धि वाला दुष्ट आत्मा शांति और सुख को प्राप्त नहीं हुआ। उस आत्मा पर जो वायु बहती थी, वह उसके अंगों को अग्नि के समान जलाती थी। जल प्रलय करने वाली अग्नि के समान गर्म प्रतीत होता था। फल फूल आदि विष के समान प्रतीत होते थे। उस कर्मठ को कहीं भी सुख नहीं मिलता था। उसका मन बहुत उदास रहता था। जब यह सब बातें ऐसी ही हो गईं, उस जन शून्य वन में, उस कथा और सत्पुरुषों से रहित उस स्थान में जहाँ वह आया था, तब सत्यनिष्ठ उस पैठीनसी नगरी में आया। रास्ते में चलती उन्होंने चिन्हकर्ण को देखा, जो बहुत कष्ट भोग रहा था। उसे भूख से रोता हुआ, बीमार और उदास देखकर उसका हृदय द्रवित हो गया और उन्होंने उससे कहा, डरो मत। तब महर्षि ने कहा, तुम कौन हो? तुम इस दुर्दशा में क्यों आए हो? तुम्हें अब और कष्ट नहीं होगा। उनके द्वारा सांत्वना दिए जाने पर अत्यंत व्याकुल चिन्हकर्ण ने कहा, मैं दुर्वासा का शिष्य तथा तपस्वी हूँ। मैं ब्रह्मेश्वर नामक तीर्थ स्थान का वासी था तथा क्रम में पूरी तरह तत्पर था। मैं मूर्खता पूर्वक हठधर्मी था। हे ऋषि, मैं मूर्खता के कारण अपने अनुष्ठान में बाधा पड़ने से डरता था। इसलिए हे ऋषि, सज्जनों द्वारा कही जा रही भगवान विष्णु की पुण्यमय कथा का मुझ मूर्खता के कारण कोई आदर नहीं हुआ। कर्मों का नाश करने वाली कथा श्रोताओं को नहीं सुनाई गई। उन कर्मों के महान फल के कारण मेरी मृत्यु हुई। मैं पिशाच बना, जिसका नाम चिन्हकर्ण है। मैं दुख के कारण व्याकुल तथा भ्रमित हूँ। मुझे कोई ऐसा उद्धारक नहीं मिल रहा है जो मुझे किसी प्रकार इस दुख से छुड़ा सके। सौभाग्य से आपने मुझे दर्शन दिए। मैं मुक्त हो गया हूँ। मैं पापों से मुक्त हो गया हूँ। आज देवता मुझ पर प्रसन्न है। गुरु सज्जन और मैं आपसे हूँ। तब वह उनके चरणों में गिरकर चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तब महायशस्वी सत्यनिष्ठ को दया आ गई। महर्षि ने अपनी अत्यंत प्रसन्नता पूर्ण तथा आनंदमय भुजाओं से उसे उठाया तथा विधि पूर्वक जल पिलाया गया और वैशाख मास के महात्म को सुनकर जो उत्तम पुण्य उसे प्राप्त हुआ था, वह उसे दे दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से उसका सारा अशुभ तुरंत नष्ट हो गया। वह पिशाच योनि से मुक्त हो गया। उसने दिव्य शरीर धारण किया। वह दिव्य हवाई रथ पर सवार हुआ। उन महर्षि को प्रणाम करके उसने उनसे विदा ली तथा उनकी प्रदक्षिणा की। फिर वह विष्णु के महान लोक में गया। तत्पश्चात बुद्धिमान सत्यनिष्ठा वैशाख महात्म सुनने की महत्ता के विषय में बार बार विचार करते हुए पैठिन सी नगरी में गए। तब शुद्धदेव जी कहते हैं कि जहाँ संसार के कल्मशों को दूर करने वाली भगवान विष्णु की पुण्यमय कथा है, वह नाना प्रकार के तीर्थ तथा तीर्थ विद्वान है। जहाँ भगवान विष्णु की पुण्यमय कथा रूपी पवित्र नदी बहती है, वहाँ रहने वाले मनुष्यों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं है।
भक्तों, ये वैशाख मास का महात्म अध्याय 14 था जो पूर्ण हुआ। अब हम अगले वीडियो में वैशाख मास महात्म का अध्याय 15 श्रवण करेंगे। भक्तों, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा व चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप भक्तों को मिलता रहे। तो आप सभी भक्तों को प्रेम पूर्वक राधे राधे।